जमशेदपुर, हमारा प्यारा जमशेदपुर। यहाँ की ज़िंदगी भी भागम भाग है। ये अगस्त का महीना है और मानसून बस आने ही वाली है। मौसम का आगमन शुरू हो चुका है। बादल ने इसके संकेत दे दिए हैं। मौसम ने अपना रंग लेना शुरू कर दिया है और नज़ारे खुशनुमा होते जा रहे हैं। ये है शहर का तस्वीर, हमारा शहर। मानसून के साथ ही हरियाली ने भी अपना रंग बिखेरना शुरू कर दिया है। क्या नज़ारा है खुशनुमा की, हरियाली की। मानसून जमशेदपुर में जुलाई से ही शुरू हो जाती है और अगस्त तक आते आते तीव्र हो जाती है। उसी का यह नतीजा है कि आज ये शहर खूबसूरत नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत। मानसून के आने से शहर खूबसूरत हो गई है पहले से भी। मानसून का बारिश शुरू हो चुका है और शहर भीग रही है, पर सड़कें अब भी भागम भाग में व्यस्त हैं। कई जिंदगियां भीग जाती हैं, लोग भीग जाते हैं, पर ज़िंदगी की रफ्तार कभी थमती नहीं है। यही हमारा जमशेदपुर का खासियत। अब जमशेदपुर पहले से भी खूबसूरत हो गई है। मानसून के आने से जिंदगियां ठंड हो गई हैं। पहले गर्मी थी, अब मानसून के आने से तापमान कम हो गई है। ये है हमारा शहर का प्रसिद्ध दो मुहानी, जहाँ लोग आना पसंद करते हैं घूमने के रूप में। मानसून के आने से अब यहाँ का दृश्य भी खूबसूरत हो गया है और नज़ारे बेहद ही दिलचस्प हैं। मानसून के आते साथ ही यहाँ के ज़िंदगी की रफ्तार ने भी अपना मुकाम शुरू कर दिया है और नाव चलने लगी है। ये एक सुखद दृश्य है। कदमा का मशहूर रंकनी मंदिर, जो पूजा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मानसून के आते ही उसका असर दिखने लगा है। अब पेड़ों में हरियाली बखूबी नज़र आती है और वातावरण स्वच्छ और साफ नज़र आता है। यहाँ की ज़िंदगियाँ हसीन हो गई हैं, खुशहाल हो गई हैं और हरियाली हो गई है। ये एक सुखद अनुभव है जो आपको जमशेदपुर में देखने को मिलता है। लोग यहाँ जॉगिंग करते हैं, टहलते हैं और आनंद उठाते हैं समय का, वातावरण का। लोग अलग अलग गतिविधियाँ करते हैं, कोई टहलते हैं, कोई साइकिलिंग करते हैं, कोई दौड़ते हैं। तो एक सुखद अनुभव है और हमारे जमशेदपुर का ये खासियत है कि आप हर तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, हर तरह का गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा भी नज़र आता है। तो ये हमारा जमशेदपुर मानसून। ये है हमारा शहर का प्रसिद्ध लोयला स्कूल, लोयला कॉम्प्लेक्स। और यहाँ का खूबी ये है कि यहाँ पिछले दिनों में कभी जोन अब्राहम यहाँ शूटिंग पर आए थे, तो इसने हमारे शहर पर
4 चांद लगा दिए और मानसून का भी कोई जवाब नहीं, उसने भी हमारे शहर पर 4 चांद लगा दिए। देखते ही बनता है ऐसा दृश्य। मानसून के आते ही हवाएं चलने लगती हैं, हवाएं अपना असर दिखाती हैं और हमें एक ताजगी दे जाती हैं, एक नई खुशबू दे जाती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे दिलों को तरोताज़ा कर जाती हैं। मानसून के आने से पेड़ अपने राग गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं और एक ताजगी सुखद अनुभव को महसूस कर रहे हैं। ये हम सबका हक है, हम सबका हिस्सा है, जो सबको मिलना चाहिए। बारिश ने अपना काम शुरू कर दिया है और ताजगी अपना रंग दिखा रही है। बारिश का दृश्य देखते ही बनता है सचमुच। ऐसा ताजगी सिर्फ मानसून में ही मिलती है, वरना कहाँ मिलता है ऐसा ताजगी। बहुत दिनों से प्यासे पड़ी छतें अब लहलाते नज़र आ रहे हैं, उनमें अब एक नई जान आ गई है। शहर के जो पत्ते सूख चुके थे, शहर के जो मैदान जो अब सूख चुके थे, वो अभी अब खुशनुमा नज़र आ रही है। ये है किनन स्टेडियम का दृश्य। यहाँ भी जिंदगियाँ आपको भागम भाग नज़र आती है। ये हमारा शहर का दृश्य है। शाम होते ही मानसून का असर ज़्यादा हो जाता है। बारिश का असर आपको हर जगह देखने को मिलता है। इसकी असर आपको सुंदरता, खूबसूरती, यहाँ तक कि जो हमारा ज़मीन है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। तो यही है मानसून का राज। जमशेदपुर का प्रसिद्ध किनन स्टेडियम का नज़ारा, जहाँ पर एक एरोप्लेन बनाया गया है, और यकीनन ये एक सुखद अनुभव है मानसून का। अब ताजगी सिर्फ लोगों में नहीं बल्कि हमारे शहर के पेड़ पौधों में भी दिखाई देने को मिलती है। और यही कारण है कि अब हर तरफ एक ताजगी है, एक शीतलता है और मस्तियाँ हैं। बारिश के थमते ही, बारिश के रुकते ही लोग अपने घरों को निकल पड़ते हैं, क्योंकि हर किसी को है अपनी मंजिल का तलाश। मानसून का हरियाली आप यहाँ देख सकते हैं, उसने कैसे अपने आप को ढक के रखा है इन हरियालों से। ये एक ताजगी है मानसून का। ये है अंधेरा का नज़ारा, हमारा शहर जमशेदपुर का, जो बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये हमारा शहर का प्रसिद्ध पीएम मॉल, और यहाँ का भी नज़ारा खूबसूरत होते गया है, खूबसूरत होते चला है मानसून के आते ही। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ लोग पहले बहुत आते थे, बट चूँकि अभी अब लॉकडाउन चल रहा है तो आप यहाँ आना जाना बंद है। बट मुझे पूरा यकीन है जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, यहाँ का जो खूबसूरती और बढ़ते जाएगा, ये जो सुनापन है, ये जो सन्नाटापन है, ये ख़त्म हो जाएगा। वैसे मानसून ने अपना दस्तक दे दिया है तो और मज़ा आ रहा है। मानसून रेलगाड़ी अपने चरम पर है और सफ़र की ओर बढ़ती जा रही है। शहर के मंदिरें भी अब खुशियाँ मनाने लगी हैं मानसून की वजह से, और हम सबको बोलना चाहिए जय बजरंगबली। ये है भालूबासा का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, जहाँ आप प्रणाम कर सकते हैं। हमारा शहर का प्रसिद्ध जुबली पार्क का गोल चक्कर, यहाँ भी ज़िंदगी अब दौड़ने लगी है, मानो मानसून की खुशी में नाच रहे हैं। ये एक सुखद अनुभव है। मानसून का दूसरा खूबसूरती यही है कि आप सब तरफ हरियाली को देख पाते हैं, एक ताज़गी को महसूस करते हैं, और ये अपने और दूसरे के दिलो दिमाग को ठंडक, शीतलता और खुशी प्रदान करती है। ये सचमुच गज़ब का दृश्य है।
तो आइए मानसून का आनंद उठाते हैं और इस खूबसूरत दृश्य का ताजगी को महसूस करते हैं। ये नज़ारा है हमारा शहर का प्रसिद्ध यूनाइटेड क्लब का, और यहाँ मौसम का असर देखने को मिलता है, मानसून का ताजगी। और ये है हमारा शहर का प्रसिद्ध रोटरी क्लब जुगसलाई गोल चक्कर। यहाँ भी मानसून का ताजगी देखने को मिलता है। बिष्टुपुर वोल्टास हाउस का ये खूबसूरत दृश्य, और कहीं ना कहीं यहाँ मानसून ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ये है बिष्टुपुर का प्रसिद्ध पब्लिक स्क्वायर, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये बन जाएगा तो यहाँ का जो नज़ारा है और भी खूबसूरत हो जाएगा, और यकीन मानिए आप सबों को यहाँ घूमने आना चाहिए। ये है बिष्टुपुर पब्लिक स्क्वायर जो अभी बन रही है। चूँकि अभी लॉकडाउन है, इसके बावजूद मानसून ने अपना काम शुरू कर दिया है। लोग घरों से कम निकलते हैं, तो उस वजह से भी जो हरियाली है, जो ताजगी है, दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ये आगे बढ़ते ही जा रही है। ये एक सुखद अनुभव है। जब भी बारिश होती है तो उसका असर खूबसूरत होता जाता है, आप देख सकते हैं। सचमुच मानसून का असर बहुत ही खूबसूरत होता है। मानसून का असर यहाँ भी दिख रहा है और मज़ा आ रहा है। जिंदगी फिर से भागम भाग हो गई है मानसून के साथ ही। ये दृश्य है भालूबासा हनुमान मंदिर का। अब यहाँ जश्न मनाया जा रहा है राम भूमि पूजन का। इसका असर पूरे शहर पर है और मानसून भी अपना साथ दे रही है, और उसका जो दृश्य है कहीं ना कहीं खुशनुमा, खूबसूरत और आनंददायक नज़र आ रहा है। लोग खुश नज़र आ रहे हैं। रात को इसका दृश्य काफ़ी गुना बढ़ जाता है और मज़ा आने लगता है। बारिश के साथ ही इसका दृश्य भी खूबसूरत होने लगा है, और आस्था का जो केंद्र है वो अब ज़्यादा आकर्षित होने लगे हैं। बारिश भी अपना साथ देने लगी है, और जो नज़ारे हैं उसमें चार चांद लग गए हैं। शहर का प्रसिद्ध निको पार्क लॉकडाउन के वजह से बंद पड़ा है, पर यहाँ का जो नज़ारा है वो वाकई बहुत ही दिलचस्प है। जब खुलेगा आप लोग जरूर देखें और आनंद उठाएं। सूर्य मंदिर सिद्धगोड़ा, तो यहाँ भी राम भूमि पूजन का असर यहाँ दिखने लगा है, और जो नज़ारा है रात का है और खूबसूरत है। ये वाकई एक अच्छा अनुभव है। जिंदगी अपना रंग भरना शुरू कर दी है। रात का ये नज़ारा वाकई दिलचस्प है और खुशनुमा भी। आस्था का यह रंग लोगों को दिलों में, साथ ही साथ मंदिरों में दिया जलाने को मजबूर करती है। ये तो आस्था है जहाँ हम
दिल से पूजा करते हैं। कहते हैं जहाँ आस्था है वहाँ रब है, और जहाँ रब है वहाँ सब है, और जहाँ सब है वहाँ भगवान है। और ये राम भगवान है, और आज अयोध्या में राम भूमि पूजन किया जा रहा है, उसी का ये जश्न है। दिया रोशनी का प्रतीक है जो हमारे दिलों में रोशनी पैदा करती है। लोग दिलों के साथ साथ शहर के कुलचक्रों को भी रोशन करने लगे हैं, ये खुशी की बात है। राम भूमि पूजन के साथ ही अब खुशियाँ लहरने लगी है। आस्था का प्रतीक हम सबों के रगों में है, खून में है, दिल में है, मन में है, और यही वजह है कि ये हमारे दिलों में है। आस्था सब पर भारी होता है, ये विजय का प्रतीक है। भारत में अब लोग राम भूमि पूजन के साथ ही ये मानने लगे हैं कि अब दिवाली से पहले ही दिवाली आ गई है। और वाकई ये नज़ारा कुछ ऐसा ही है। अब लोगों के दिल में संतोष, खुशी और एक प्रकार का उमंग है जो उन्हें अयोध्या से मिल रही है। ये उसी का प्रतीक है, रोशनी का प्रतीक है, दिलों में रोशनी का प्रतीक। मानसून के साथ ही अब दिया के जलने से लोगों के दिलों में, लोगों की ज़िंदगी में और हमारे शहर में अब उमंग दोगुना हो गई है। और इसका असर आपको हर जगह देखने को मिल सकता है, हर चौराहे में, हर गलियों में, हर दिलों में। ये एक सुखद अनुभव है हमारे आस्था का। कदमा का प्रसिद्ध रंगड़ी मंदिर ने भी इस आस्था के रंग में डूब गया है, और ये कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक ताजगी ला रही है। पर मानसून भी अपना रंग बिखेरती जा रही है, और ये लोगों को एक ठंडक, ताजगी दिए जा रही है, जो एक सुखद अनुभव है। मानसून और बारिश दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और यही रीज़न है कि दो नज़ारा है वो बेहद ही खूबसूरत नज़र आता है। यही है मानसून की कहानी।